नमस्कार। आई होप यू ऑल आर वेल और आपके सब करीबी भी ठीक होंगे। आप सब लोगों को लगता होगा कि क्या रोज भारी भरकम शब्दों का यूज करते हुए मैं आप सबके सामने बैठ जाती हूँ, तो कुछ नया बताया जाए यह सोचकर मैं आज जिंदगी के उस हिस्से पर बात करूंगी जिसे हम सब इंजॉय करें। मैं जिस बारे में आपको बताऊंगी वो शायद सबके लिए सिर्फ एक विषय नहीं होगा, कुछ के लिए वो एक नॉस्टैल्जिया होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद सोचेंगे कि काश हम फिर से उस समय में वापस जा सकते। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, पर यानी कहानी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉस्टैल्जिया यानी बीते वक्त की याद की। एक ऐसी याद जो हमारे अच्छे पलों को याद दिलाती है, एक ऐसी याद जो हमें यह एहसास कराती है कि वो पल हमारी जिंदगी के कितने खास पल रहे हैं। जैसे कि हमारा बचपन। लोग कहते हैं कि बच्चा ही रहना अच्छा था या बचपन सबसे बेहतर है। वो नॉस्टैल्जिया हमारे बचपन के साथ जुड़ा है, जहाँ से हम कभी बाहर नहीं निकलना चाहते। एक मौका मिलने पर हम फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं। तो जहाँ बात आती है हमारी कहानियों के साथ नॉस्टैल्जिया की, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यह नॉस्टैल्जिया अपने घर से जिया है। तब जब बचपन में जाड़े के दिनों में अपने दादा दादी और नाना नानियों से हम रात के खाने के बाद कहानियाँ सुनते थे, और कई बार ये कहानियाँ सुनने का हिस्सा हमारे लिए इतना ज़रूरी होता था कि जिद करते थे उनकी नींद उड़ाना या उसके लिए रात का खाना छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। आपका तो पता नहीं, पर मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं अपने दादू से कहानियां सुनती थी और मेरे साथ मेरे भाई बहन उनको घेर कर बैठ जाते थे। बस उन कहानियों से ही पेट भर लेते थे, फिर अपने ख्यालों में उन कहानियों को इमेजिन करते थे। वही कहानियां आगे चलकर हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ने को मिलती हैं, पर दादू की सुनाई वो कहानियां स्कूल के सिलेबस से बाहर ऐसी लगती हैं जैसे हम किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं। उन कहानियों के चलते हमारे दादू हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड होते थे, जिनसे हम अपने स्कूल के पूरे दिन के छोटे छोटे किस्से शेयर करते हैं जैसे उन पर कोई फिल्म लिखी जा रही है। सच बताएं तो उस समय हमें उन कहानियों को सिर्फ सुनने से मतलब था और उन्हें समझने की हमारे अंदर उतनी समझ नहीं होती थी। पर थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल से बाहर निकलते हैं, वो कहानियाँ हमें जीवन में हमारे कमज़ोर पड़ने पर सीख देती हैं, बल्कि साथ साथ में उन कहानियों में बसने वाले कैरेक्टर्स हमारे लिए मोटिवेशन बनते हैं। फिर वही कहानियाँ हमें कल्पना से सच्चाई में लेकर आती हैं और लाइफ की रियल स्टोरीज और रियल कैरेक्टर्स से वाकिफ कराती हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे प्यासे कौवे के बाद मेरी लाइफ की पहली रियल स्टोरी मिसाइल मैन यानी अब्दुल कलाम जी की थी, जिनके बारे में मैंने बिल्कुल अच्छे से स्कूल से निकलने के बाद पढ़ा था। कहानियों से सीख की बात करें तो हर कहानी का एक शीर्षक यानी टाइटल दिया होता है। फेमस कहानियाँ जो बार बार दोहराई जाती थी, जैसे कि प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी और खरगोश और कछुए की कहानी, जिसने सबको बताया कि धीमा और लगातार चलने वाला हमेशा जीतता है, या रेस चाहे स्लो हो पर रास्ता जीत तक ही पहुंचता है। और अगर हम बात करें कि आज के समय में कहानियाँ कहना एक कला बन गई है, बल्कि यह संचार एक ऐसी विधि भी है जो बेहतर तरीके से लोगों के दिमाग में एक छवि बनाती है और एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करती है, हमारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है, साथ ही हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फलसफों को भी सामने लेकर आती है। कहानियाँ जो हमारी जिंदगी के डीप सीक्रेट्स यानी गहरे राज को समझाती है, साथ साथ ही हमारी आज की व्यस्त जिंदगी में फन फैक्ट्स यानी मनोरंजन का काम भी करती है। अपनी थकी कार्यशैली से हारा हुआ व्यक्ति उन स्टोरीज को सुनकर खुद को हल्का महसूस करता है, बल्कि जिंदगी में चल रही परेशानियों से भी कुछ समय के लिए हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती है, जो हमारे दिमाग में आ रहे फिजूल विचारों से न केवल हमें दूर रखने में मदद करता है, साथ ही ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को भी
इंक्रीज करता है। आई होप कि हमारी इस वीडियो से कहानियों के उस जमाने के लिए आप सबके दिल में थोड़ा सा तो प्यार जागा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें, ताकि आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।